कहते हैं इस शिव पुराण में 24,000 श्लोक, कितने? भागवत जी में 18,000 श्लोक और शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं। कहते 24,000 श्लोक। देखिए, जैसे श्रीमद् भागवत सूत और सौनकादियों ने कही और सुनी, उसी प्रकार शिव पुराण का प्रारंभ भी। वैसे तो शिव पुराण में पहले 1 करोड़ श्लोक हुआ करते थे, उसके भी पहले 100 करोड़, फिर 1 करोड़, फिर धीरे धीरे कहा। व्यास जी से कहा गया, प्रभु इतने विशाल ग्रंथ को कलयुग में कोई नहीं सुनेगा। क्यों? देखो ना, कलयुग में पहले ही जब कथाएं होती थी, आज से 2, 4, 10, 12 वर्ष पहले, तो 2 समय में कथाएं होती थी। सुबह के सत्र में भी कथा होती थी और शाम को भी। फिर धीरे 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 लोगों के पास टाइम की कमी हुई तो केवल शाम को कथा होने लगी। क्या? केवल 3 घंटे। और उस 3 घंटे के कथा सुनने में भी हमें हजारों बहाने याद आते हैं। अरे महाराज, आना तो था किंतु क्या करें, मन तो कर रहा है कथा सुनने का, लेकिन क्या करें, घर का जंजाल है। और याद रखिएगा, आपको भी ये बात पता है कि जब तक जियोगे ना, तब तक ये व्यथा आपको सताती ही रहने वाली। कई लोग कहते महाराज ये हो जाएगा तो कथा पक्का सुनेंगे। वो तो पता ही है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, थोड़ी थोड़ी सब दुखी, सुखी राम के दास। अब देखिएगा, लोग कहते महाराज हमारा दुख दूर हो जाए। बहुत सारे लोग फोन करके उपाय पूछते हैं। क्या? देखो, शिव जी की कथा में तो बहुत सारी उपाय हैं, योजनाएं, क्या किया जाए तो क्या होगा। किंतु एक महाउपाय है, सबसे बड़ा महाउपाय है कि यदि वास्तव में अपनी समस्याओं को दूर करना चाहते हो, वास्तव में अपनी व्यथाओं को दूर करना चाहते हो, भैया कुछ मत करो। ये मौका मिल रहा है, निर्जला एकादशी और गंगा दशहरा के पर्व पर शिव पुराण का कुछ मत करो। नर्मदा के तट पर आकर बैठकर यदि आपने 7 दिन की शिव पुराण की कथा सुन ली तो 8वें दिन आपके मन में कोई कष्ट रह ही नहीं जाए। आप यही कहोगे, हमारे बाबा की हम पे कृपा हो। क्यों? क्योंकि बाबा का तो स्वभाव ही दया करने का। लोग मांगते हैं महाराज ये समस्या चल रही है। याद रखिएगा, समस्या जो चल रही है केवल आपको वो ही याद है, किंतु जो समस्या आने वाली वो आपको नहीं पता रहती। किंतु हमारे नर्मदेश्वर महादेव को आपके जीवन में होने क्या वाला वो भी पता है। इसी कारण बाबा से रोज कहिए, हे महादेव, अरे कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। हे महादेव, यदि आपकी आदत कृपा करने की नहीं होती तो आप कृपा निधान कैसे कहलाते। न हम होते मुल्जिम, न तुम होते हाकिम, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। अरे गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, तुम्ही से है बादशाहत हमारी। हे महादेव, आप तो साक्षात कृपा के सरोवर हैं। कृपा सरोवर, क्या? सरोवर का मतलब तालाब, नदी, समुद्र। और हमारे महादेव कैसे बोले, कृपा करना इनकी आदत है। इनके दर पर जो भी जाता है, देखिए भगवान इतने दयालु हैं। शिव पुराण में लिखा है, इतने दयालु हैं, इतने करुणा करने वाले हैं कि ये किसी के आंखों में आंसू देखना पसंद नहीं करते। ये तो इनका स्वभाव। कोई भी चला जाए, अकिंचन चला जाए, पापी चला जाए, महादेव को इस बात से मतलब नहीं कि कितना पाप करके आया है। महादेव को इस बात से मतलब है कि मेरे दर पर आया है। बस इतना उनका स्वभाव है कि तू मेरे पास आ जा। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, तेरे दर पे आना ये मेरा काम है। देखिए, दर पे तो आना पड़ेगा। भाई जो लोग सुन रहे हैं टीवी पर, यूट्यूब पर या लाउड स्पीकर के माध्यम से,
तो घर बैठे कृपा नहीं होती, आना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। मेरा काम क्या है? बोले मेरा काम है तेरे दर पे आना, तेरा काम है मेरी बिगड़ी बनाना। इसी कारण साधक कहता आना तो पड़ेगा। जब आओगे तो यही तो सबसे बड़ा उपाय है। क्या? जब उनके दर पर आ गए तो फिर कोई उपाय करने की जरूरत ही नहीं। अच्छा देखिए, अब वो तो हम भी बताएंगे कि भाई क्या करोगे तो क्या फायदा, और फायदा तो देखो जब बाबा की पूजन करोगे तो फायदा तो 100% ही मिलना है। किंतु जीवन में कभी ऐसा संकल्प करो ना कि हमें कुछ करना ही ना पड़े और हमारे ऊपर कृपा हो जाए, तो उसका एक शाश्वत साधन है बाबा के गुणानुवादों का श्रवण करो। क्या? दिन रात यदि कष्ट का चिंतन करोगे, कष्ट का चिंतन करोगे तो वही मिलेगा। दिन रात यदि भगवान की कृपा का चिंतन करोगे, बाबा आपकी बड़ी कृपा है, हे महादेव आपकी बड़ी कृपा है। कैसे? अब कथा सुन रहे हैं, कथा सुनते सुनते गर्मी आपको भी लग रही और हमें भी लग रही, किंतु कथा सुनने में और कहने में आनंद आ रहा है कि महाराज गर्मी तो लग रही है, किंतु उस गर्मी में भी कृपा नजर आ रही कि बाबा इसी में ही आनंद है। इसी कारण गोस्वामी जी ने कहा भैया वही व्यक्ति संसार में सुखी है। कौन? जो मंदिर में बैठा वो भी सुखी नहीं है। क्यों? मंदिर में भी कभी कभी दर्शन करते करते एक धक्का लगता है तो कैसे मुख से अपशब्द निकल जाते होता है। भैया आप लोग कभी शंकर जी का रुद्राभिषेक करते हो, किसी ने दूध चढ़ाते चढ़ाते धक्का दिया, पता चला शंकर जी की जगह किसी के पैर पर चढ़ गए। अब पता लगा कर रही है शंकर जी का अभिषेक और वहीं झगड़ा प्रारंभ हो गया। इसका मतलब भगवान के दर पर जाने के बाद भी जीव को शांति नहीं मिलती। तो गोस्वामी जी कह रहे भैया इस धरती पर यदि वास्तव में सुख का अनुभव करना चाहते हो, गोस्वामी जी कह रहे मेरी नजरों में तो वही सुखी है जो बोले महादेव की हो चाहे राघव सरकार की कथा में बैठा, बोले उससे ज्यादा सुखी दुनिया में कोई है ही नहीं।